हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक मी यूट्यूब चैनल ओनली एग्जाम प्रिपरेशन ग्रुप में। चलिए आज हम आप लोगों के बीच लेके आए हुए हैं जितने भी एसएससी के, जैसे कि एसएससी सीजीएल, एसएससी सीपीओ, एसएससी जीडीए, एसएससी सीएचएसएल और एसएससी एमटीएस में जो प्रीवियस ईयर्स का जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वही क्वेश्चन को आज हम लेके आए हुए हैं, जितने भी एलसीएम और एचसीएफ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है वह सबसे छोटा पूर्णांक कौन सा है जो 5, 8 और 15 से एक गुणज है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन नंबर यह इस तरह के क्वेश्चन को हम ऑप्शन तरफ से बनाएंगे। ठीक है, ऑप्शन तरफ से बनाएंगे तो हम लोग को 2 या 3 सेकंड में ही इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए ऑप्शन नंबर ए में देखिए कितना दिया हुआ है 40, बी में देखिए 60 दिया हुआ है, सी में देखिए 600 दिया हुआ है और डी नंबर ऑप्शन देखिए हम लोग को कितना दिया हुआ है 120 है। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले देखिए ये क्या है 5, 8 और 15 का एक क्या है बोला है गुणज है, मतलब 5, 8 और 15 से ये डिवाइड होगा। ठीक है, जो आंसर हम लोग का है। तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन देखिए ये जो कि 40 है। ठीक है, तो 40 5 से डिवाइड होगा, 8 से भी होगा, लेकिन ये 15 से नहीं होगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, ये इनकरेक्ट होगा। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन नंबर बी देखिए, ऑप्शन नंबर बी 60 है। ठीक है, तो 60 देखिए 5 से डिवाइड होगा लेकिन 8 से नहीं होगा, लेकिन 15 से होगा, इसीलिए 8 से डिवाइड नहीं हो रहा है, इसीलिए ये ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन नंबर सी देखिए ये 5 से भी डिवाइड होगा, 8 से भी होगा और 15 से भी होगा, ये तीनों से होगा, ये हो सकता है। ठीक है, फिर देखिए 120 देखिए 120 जो है ये 5 से भी डिवाइड होगा, 8 से भी होगा और 15 से भी होगा। ठीक है, तो ये भी हो सकता है, लेकिन हम लोग को क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा है, वह सबसे छोटा पूर्णांक कौन सा है, छोटा कौन सा है, छोटा पूर्णांक, यानी हम लोग को इन दोनों में से छोटा कौन है 120 है। ठीक है, इसीलिए हम लोग का आंसर क्या होगा, यही ऑप्शन नंबर डी होगा। और इसको अगर किताबी तो भाषा से अगर इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस तीनों का एलसीएम लेंगे, यानी 5, 8 और 15 का एलसीएम लेंगे। तो देखिए एलसीएम के 5 1 जा 5, 8 5 3 जा 15 हुआ, ये तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का कितना आएगा 120। ठीक है, ये हम लोग का आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है 5 और 13 के बीच सभी सम संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक क्या होगा, मतलब 5 और 13 के बीच, ठीक है, जो जितने भी सभी सम संख्याएं हैं उन सभी सम संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक क्या होगा, यानी एलसीएम क्या होगा। तो देखिए यहाँ जो है हम लोग तो 5 और 13 के बीच कितना सम संख्याएं हैं वही हम लोग सबसे पहले निकालेंगे। तो सबसे पहले देखिए क्या होगा, 6 होगा, 8 होगा, फिर उसके बाद 10 होगा, उसके बाद 12 होगा। यही हम लोग का 4 सम संख्या है। यही चारों सम संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे तो हम लोग का कितना होगा, चलिए 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा हम लोग का कितना होगा 16 होगा। अभी 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, 4 3 यहाँ 5 होगा, 3 2 जा 6 होगा, अभी 2 से देंगे। ठीक है, तो इतना होगा। ठीक है, अभी सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो कितना होगा, 2 3 6, 6 दूने 12, 12 दूने 24, 24 में कितना होगा 120। ये हम लोग का आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, और ये हम लोग का आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 5 की वृद्धि करने पर वह 12, 18 और 30 से विभाजित होगा। ठीक है, क्या करने पर, 5 वृद्धि करने पर। अभी ये जो ऑप्शन हम लोग को जो आंसर आएगा वो 5 कम ही आएगा। ठीक है, अभी क्वेश्चन में बोला है कि 5 वृद्धि करने पर, यानी हम लोग का जो आंसर है वो हम लोग का कमी में है, 5 कम है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन ई, इसको भी ऑप्शन से बनाएंगे। देखिए बहुत ही आसान तरीके से बनेगा। देखिए 1 नंबर ऑप्शन क्या हुए 175 है,
बी नंबर में देखिए 115 है, सी नंबर में देखिए 235 है और डी नंबर में 195 है। तो 5 वृद्धि करने पर बोला है, यानी हम लोग इसमें 5 वृद्धि करेंगे तो हम लोग का क्या होगा, ये 180 होगा, ये इसमें वृद्धि करेंगे तो 120 होगा, अगर इसमें वृद्धि करेंगे 5 तो 140 होगा, और इसमें अगर वृद्धि करेंगे तो हम लोग का क्या आएगा, 200 आएगा। ठीक है, तो किससे किससे डिवाइड होगा, देखिए ये 12, 18 और 30 से। देखिए 12 से तो ये डिवाइड होगा कि नहीं, इसको चेक करेंगे। ठीक है, 18 से तो डिवाइड होगा, 30 से भी होगा, लेकिन 12 से डिवाइड होगा कि नहीं, देखिए तो 120/12, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, ये 2 15, ये देखिए 12 से भी डिवाइड हुआ, 18 से भी हुआ और 30 से भी हुआ, ये तीनों में से हुआ। उसके बाद देखिए 120 को चेक करके देखते हैं, ये 12 से होगा लेकिन 30 से भी होगा, लेकिन 18 से होगा कि नहीं, देखिए 18 से डिवाइड करके देंगे, 6 तिया हम लोग को 18 हुआ, 6 दूने 12 शून्य। देखिए ये 12 से ये नहीं, 18 से ये डिवाइड नहीं हो रहा है, इसीलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। फिर उसके बाद ऑप्शन नंबर सी देखिए 140 से। ठीक है, ये देखिए ये 12 से ये पूरा डिवाइड इसमें नहीं होगा। देखिए तो हम लोग का 2 6 12, 2 7 14, 2 तिया 6 हुआ, हम लोगों का 2 35 में होगा। ये देखिए पूरा पूरी डिवाइड नहीं होगा, इसीलिए ये ऑप्शन भी नहीं होगा। फिर ऑप्शन नंबर डी देखिए, ऑप्शन नंबर डी में हम लोग का 200 है। 200 जो है ये हम लोग का 30 से डिवाइड नहीं होगा, इसीलिए ये ऑप्शन भी नहीं होगा, इसीलिए ऑप्शन इज द राइट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है 4 घंटियां एक निश्चित समय पर एक साथ बजती है, इसके बाद वे क्रमशः 6, 18, 10 और 12 सेकंड के अंतराल पर बजती है। कितने मिनटों के बाद वे फिर से पहली बार एक साथ बजेगी। ये जो है ये 4 घंटियां हैं। ठीक है, उसमें से क्या एक जो है ये 6 मिनट बाद बज नहीं, सॉरी 6 सेकंड बाद बज रही है ना, 6 सेकंड, 8 सेकंड और 10 सेकंड और 12 सेकंड के अंतराल पे बजती है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछे कि कितने मिनटों बाद वे फिर से एक साथ बजेगी। ठीक है, तो हम लोग इस चारों को एलसीएम लेंगे, जो होगा हम लोग का वही आंसर होगा। देखिए 2 3 हम लोग को 6 होगा, 2 4 8, 2 5 10, 2 6 12 हुआ। फिर 2 से देंगे 2, 2 ने 4 5, 2 3 हम लोग का 6 हुआ। अभी 3 से देंगे, 3 के 3, 2 5, 3 के 3। ठीक है, अभी सभी को मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 2 दूने 4, 4 12, फिर 12 दूने 24, 24 पंचे कितना हुआ 120। ये जो है ये हम लोग क्या है इस सेकंड में है, क्योंकि ये 6 सेकंड, 8 सेकंड, 10 सेकंड और 12 सेकंड के अंतराल पर जो चारों घंटियां थी एक साथ बजी थी। ठीक है, तो ये हम लोग का सेकंड में है। तो हम लोग को क्वेश्चन क्या पूछे, कितने मिनटों बाद वे एक साथ बजेगी, यानी 120 सेकंड बराबर क्या होगा हम लोग का 2 मिनट। ठीक है, ये हम लोग का आंसर होगा, यानी इसको अगर 60 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग का क्या आएगा 2 मिनट, वही हम लोग का आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ये जो क्वेश्चन है देखिए ये एसएससी सीपीओ जो 15 मार्च 2019 को पूछा गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 24, 36 और 54 से पूर्णतः विभाजित होगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को बहुत ही कम समय में कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए ऑप्शन में, देखिए ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, ए नंबर ऑप्शन देखिए 9900 हम लोग का 90 दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखिए बी नंबर ऑप्शन में जो कि 9936 है। उसके बाद सी नंबर ऑप्शन में 9924 है। उसके बाद जो हम लोग का डी नंबर ऑप्शन में क्या है 9960 है। यही हम लोग का ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए कितना दिया हुआ है 9990, यानी हम लोग किससे किससे विभाजित होना चाहिए 24 से और 36 से और 54 से। ये इनमें से किसी का भी हम लोग फैक्टर करेंगे। ठीक है, अभी जैसे यहाँ पे देखिए
24 है, 24 का फैक्टर करेंगे यानी 2 भागों में बांटेंगे तो क्या होगा, 4 छक 24 होगा, ये 9 चारे 36 होगा, ये 9 छक 54 होगा। ये किसी में से भी डिवाइड करके देखेंगे, अगर कोई भी संख्या डिवाइड होता है तो वो तीनों में वो डिवाइड होगा, नहीं तो अन्यथा हम लोग का वो डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, सबसे पहले देखिए ये 9 है, 9 से डिवाइड के लिए उसका रोल की क्या होता है कि सभी को ऐड करेंगे और उसके बाद जो 9 के टेबल में होगा तो वो 9 से डिवाइड होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो देखिए 9 से डिवाइड के लिए यहाँ तीनों को ऐड करेंगे तो हम लोग का 27 होगा, और 27 जो है 9 से डिवाइड हो गए तो मतलब ये 9 से डिवाइड होगा। फिर इसको देखिए, इसको भी अगर ऐड करेंगे तो हम लोग का 27 होगा, ये भी 9 से डिवाइड हो रहा है। लेकिन ये सबको देखिए जोड़ने से देखिए ये 9 9 18 और ये 6 कितना हुआ, 24 हुआ, तो ये 9 से ये डिवाइड नहीं होगा, यानी ये न तो 36 से, न तो 54 से, न तो 24 से, ये तीनों में से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद ये देखिए ये जो है ये भी क्या हो रहा है, इसका भी वही 9 9 हम लोग का 18 हुआ, 18 और 6 हम लोग का 24 हुआ, मतलब ये भी हम लोग का डिवाइड नहीं होगा क्योंकि ये 9 से डिवाइड नहीं हो रहा है। और 9 से देखिए ये दोनों डिवाइड होगा, लेकिन यहाँ देखिए 9 से तो डिवाइड होगा और 4 से भी होना चाहिए। 4 से भी डिवाइड होने के लिए देखिए उसका जो लास्ट डिजिट जो रहता है, लास्ट 2 डिजिट, ठीक है, अगर दोनों अगर 4 से अगर डिवाइड होगा लास्ट 2 डिजिट तो वो 4 से पूरा पूरी डिवाइड होगा। ठीक है, तो इसको देखिए यहाँ पे जो 90 है, 90 देखिए 4 से डिवाइड होगा क्या, ये 4 से डिवाइड 90 पूरा पूरी नहीं होगा, इसीलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए ये लास्ट बचा यही है, हम लोग ये 4 से भी डिवाइड हो रहा है तो हम लोग का ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। ठीक है, ये हम लोग का राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन में देखिए लिखा हुआ है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 8 12 15 और 20 में से प्रत्येक जो पूर्णतः विभाज्य होगा। ठीक है, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, ये ऑप्शन से बनाएंगे जो कि बहुत ही आसान तरीका से हम लोग बहुत ही कम समय में इसको सॉल्व करेंगे। देखिए ऑप्शन नंबर 1 में देखिए क्या दिया, 9960 है। ठीक है, फिर ऑप्शन नंबर बी में देखिए 99,000 है। ठीक है, 99,940 है। फिर उसके बाद सी नंबर ऑप्शन में 99,999,80 है। ठीक है, फिर उसके बाद डी नंबर में देखिए 999 हम लोग का 50 है, यही हम लोग का ऑप्शन है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हम लोग जो किसे किसे विभाजित होना चाहिए, 8 से होना चाहिए, उसके बाद 12 से होना चाहिए, उसके बाद 13 से होना चाहिए, नहीं सॉरी 15 से होना चाहिए, उसके बाद 20 से होना चाहिए। इस सबको हम लोग फैक्टर करेंगे। देखिए 3 4 12 होगा, ये 3 5 15 होगा। ठीक है, ये 4 5 20 होगा, फिर 2 4 8 होगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए ये 3 है। ठीक है, तो 3 है तो 3 से पहले डिवाइड करके देखेंगे, अगर कोई भी अगर 3 से अगर डिवाइड होगा तो वो हम लोग का राइट आंसर होगा, अन्यथा हम लोग का वो गलत हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ 999 है और 6 है, 3 से डिवाइड के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, सभी को ऐड करना पड़ता है, और जो उसका अगर टेबल जो 3 का टेबल में होगा तो वही हम लोग का आंसर होगा। तो देखिए ये 999 या 60 है, ये 3 से डिवाइड होगा। उसके बाद देखिए यहाँ 9994 है, ये सबको अगर ऐड करेंगे तो 9 हम लोग का 27 27 और 4 हम लोग का कितना होगा, हम लोग का 31 होगा। ठीक है, तो ये 9 से डिवाइड नहीं होगा, ये भी 9 से डिवाइड नहीं हो रहा है, ऐड करके देखिए और 3 से भाग देके देखिए नहीं होगा। फिर उसके बाद इसको भी अगर सबको ऐड करके अगर 9 से सॉरी 3 से डिवाइड करेंगे तो ये भी हम लोग का 3 से डिवाइड नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए ही जो है जो 3 से डिवाइड हो रहा है और ये सब डिवाइड नहीं हो रहा है। तो इसी में हम लोग का पता चल गया कि हम लोग का 8 12 और 15 और 20 जो है ये पूर्णतः इससे विभाजित होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए देखिए 8 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 4 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है
जो 2, 4, 6 और 8 से पूर्णतः विभाजित होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी सेम उसी प्रकार क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहले देखिए ऑप्शन में हम लोग को जो दिया हुआ है एक नंबर ऑप्शन है 1016 है। फिर उसके बाद बी नंबर ऑप्शन में 1024 है। उसके बाद सी नंबर में 1008 है। उसके बाद जो डी नंबर में 100 हम लोग के क्या है 6 है। ये जो है ये किससे किससे विभाजित होना चाहिए, ये 2 से होना चाहिए, 4 से होना चाहिए, 6 से होना चाहिए और 8 से होना चाहिए। सबसे पहले इन सभी को हम लोग दो भागों में बांटेंगे। सबसे पहले इसी को बांट के देखते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या होगा 2 तिहाई हम लोग का 6 होगा। तो ये किससे किससे विभाजित होना चाहिए 2 से और 3 से। तो 2 से तो सभी विभाजित होगा, लेकिन 3 से देखे देखते हैं अगर हो रहा है कि नहीं। देखिए ये तो 3 से विभाजित के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, सभी को जोड़ते हैं। ठीक है, अंकों को और 3 से भाग देते हैं। अगर भाग जाएगा तो हम लोग को वो पूरा पूरे 3 से भाग लग जाएगा। तो देखिए 6, 7 और 8, 8 जो है 3 का पहाड़ा में नहीं है, इसीलिए ये नहीं होगा। उसके बाद देखिए 4, 2, 6 और 7 ये भी नहीं है। फिर 8 और 1, 9 ये 3 का टेबल में है, तो ये हो सकता है। ठीक है, ये होगा, ये 3 से डिवाइड होगा। लेकिन इसको देखे देखते हैं, देखिए 6 और 1 7 हो रहा है, ये डिवाइड नहीं हो रहा है। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर सी ये हम लोग का राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है किसी तेल व्यापारी के पास जो 3 किस्म के तेल की जो 432, 594 एवं 702 की मात्रा में है। ठीक है, तेल में अलग अलग भरने के लिए आवश्यक बराबर आकार की पात्रों की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, इसका जो देखिए ऑप्शन हम लोग को जो ये दिया हुआ है, जो हम लोग को कितना दिया हुआ है किस्म, 3 प्रकार की किस्म हम लोग का देखिए 432 है। उसके बाद 594 है। उसके बाद हम लोग को कितना दिया हुआ है 702, यही हम लोग को दिया हुआ है। तो क्या करेंगे ये सबसे पहले तीनों का हम लोग एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, सॉरी एचसीएफ निकालेंगे। इन तीनों का सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे एचसीएफ। तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे, एलसीएम तो कैसे निकालते हैं वो हम लोग को पता है, पर एचसीएफ कैसे निकालें। तो सबसे पहले हम लोग घटाओ विधि से हम लोग एचसीएफ निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इससे इसको माइनस कीजिए, नहीं सॉरी इससे इसको माइनस कीजिए, तो हम लोग का कितना आएगा 162। ठीक है, फिर उसके बाद इससे इसको माइनस कीजिए, हम लोग का कितना आएगा, हम लोग का आएगा 108। ठीक है, 108 आएगा। फिर उसके बाद देखिए इससे इसको माइनस किए 162 होगा, इससे इसको माइनस किए 108 होगा। अभी हम लोग क्या करेंगे, इससे इसको माइनस करेंगे तो हम लोग का क्या होगा, ये 54 होगा। ये हम लोग का हुआ एचसीएफ। ठीक है, ये हम लोग का एचसीएफ होगा। तो अभी हम लोग को क्या निकालना है, अभी जो तेल में अलग अलग भरने के लिए जो आवश्यक बराबर आकार के पात्रों की संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे कि हम लोग को जो एचसीएफ आया इससे हम लोग इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग 432 को अगर 54 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग के कितना आएगा, तो ये देखिए ये 8 से अगर डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरी कट जाएगा। ठीक है, तो हम लोग का 8 आया। फिर उसके बाद देखिए ये 54 से इसको डिवाइड करेंगे 594 को 54 से, तो हम लोग किससे डिवाइड करेंगे 11 से डिवाइड करेंगे तो पूरा कट जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग का 702 को अगर 54 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग का कितना आएगा, हम लोग का 13 आएगा। ठीक है, तो यही हम लोग का अनुपात क्या निकल के आया, हम लोग का अनुपात 8:11:13, यही हम लोग का आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। सॉरी यहाँ पे 2 ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, गलत टाइप हो गया है, तो सेम ऑप्शन है, तो हम लोग का ऑप्शन नंबर बी या सी दोनों में से किसी एक होगा। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, एक डिब्बे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जो क्रमशः कितना है 506 सेंटीमीटर है, 345 है और 230 सेंटीमीटर है। सबसे लंबे पैमाने की लंबाई बताइए जिसमें बक्स के तीनों आयामों
को मापा जा सके। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, सभी का HCF निकालेंगे। तो हम लोग के क्या क्या दिया हुआ है, देखिए हम लोग का 506 दिया हुआ है, उसके बाद 345 दिया हुआ है, उसके बाद 230 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, इन तीनों का हम लोग HCF निकालेंगे। HCF के कैसे निकालेंगे, सबसे इजी शॉर्ट तरीका से। ठीक है, तो इससे इसको माइनस करेंगे तो हम लोग के कितना होगा, यह 1 होगा। ठीक है, 1 के बाद हम लोग के यहाँ पे इधर से 10 होगा, तो हम लोग का यहाँ क्या होगा, यहाँ 6 होगा, यहाँ हम लोग का 1 होगा। फिर इससे इसको माइनस कीजिए तो हम लोग के क्या आएगा, 5, उसके बाद 1, उसके बाद 1। ठीक है, इतना हुआ। अभी क्या करेंगे, अभी इससे इसको माइनस करेंगे, जो होगा हम लोग का वही HCF होगा। ठीक है, तो इससे इसको माइनस करेंगे, 6 होगा, फिर 5 है, यहाँ हम लोग का 4 होगा, यानी हम लोग का क्या आया, 46। यही हम लोग का आंसर है, 46 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर डी निकल के आ गया है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए देखिए 11 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, देखिए ये जो 11 नंबर क्वेश्चन है, ये देखिए SSC MTS जो 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन में लिखा है, वो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 192, 1056 और 1584 को पूर्णतः विभाजित कर सकती है। ठीक है, और हम लोग का ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है, देखिए ऑप्शन में ए नंबर जो है 48 है, जो बी नंबर है 56 है, और जो सी नंबर है ये 44 है, और डी नंबर हम लोग के कितना है, 36 है। क्या होगा, ई 48 से भी, ये जो ऑप्शन है ये बोल रहा है किससे विभाजित होगा। ठीक है, कितना, 192 और 1056 और 1584। तो अगर हम लोग बनाएंगे, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये तीनों का हम लोग HCF निकालेंगे, जो होगा हम लोग का वही आंसर होगा। अगर ऑप्शन से बनाएंगे तो देखिए, चलिए कैसे बनाते हैं देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले 48 है, तो 48 यहाँ हम लोग का 12 चौका 48 होगा, 2 भागों में बांटेंगे। ठीक है, ये क्या हुआ, 8 सते 56, ये क्या होगा, 4 11 में होगा, ये 9 4 36 होगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए है ना, तो हम लोग ये क्या है, 7 है, 7 और 8 है, तो दोनों में से किसी एक से डिवाइड करके देखेंगे डिवाइड हो रहा है कि नहीं वो संख्या। तो देखिए 192 को हम लोग डिवाइड करके देखते हैं। तो देखिए ये 7 से डिवाइड करने से हम लोग क्या, 7 दूनी 14 होगा, है ना। फिर उसके बाद देखिए फिर 5 होगा, 2 होगा, फिर ये डिवाइड 7 से नहीं हो रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर ई 56 नहीं होगा, क्योंकि ये 192 से ये डिवाइड नहीं हो रहा है 56। फिर उसके बाद देखिए ये 44 देखते हैं, 4 और 11 को गुना करने से हम लोग का 44 होगा। तो देखिए 11 से डिवाइड करके देखेंगे, 4 से तो सब कट जाएगा, लेकिन 11 से डिवाइड करके देखते हैं। देखिए 192 को, तो 11 है कि 11 हो रहा है, उधर 8 2, लेकिन 192 11 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए 9 और 4 है, तो 9 से डिवाइड करके देखते हैं। चलिए तो 9 को अगर देखिए 192, तो इस सभी अंकों का अगर ऐड करेंगे तो कितना होगा, हम लोग को 12 होगा, जो कि 9 के टेबल में नहीं है, तो ये 9 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये भी ऑप्शन नंबर हम लोग का सी नहीं होगा। तो हम लोग का बचा क्या हुआ है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो हम लोग का राइट आंसर होगा। ठीक है, इससे डिवाइड करके देखिए ये पूरी डिवाइड हो जाएगा, जो 192 भी पूरी भाग लग जाएगा, उसके बाद 156 भी और 1584 भी। अगर आप इसको HCF करके बनाना चाहते हैं तो हम पिछले वाले क्वेश्चन में बता रहे हैं कि जो घटाव तरीका से कैसे इसका HCF निकालेंगे, आप निकाल लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन जो कि 2 का पावर में 3 है, उसके बाद 3 का पावर में हम लोग का 4 है, तथा हम लोग का क्या है, 2 का पावर में 5 इंटू 3 का स्क्वायर है। ठीक है, तो इसका हम लोग का क्या निकालना है, HCF महत्तम समावर्तक। ठीक है, HCF निकालेंगे, तो HCF निकालने के लिए क्या करेंगे, ये
दोनों में से सबसे पहले कौन सबसे कम पावर वाला कॉमन कौन आ रहा है देखिए। तो यहाँ पे देखिए 2 का पावर में 3 नहीं है, अगर 2 का पावर में 5 है तो हम लोग का कॉमन क्या आएगा, 2 का पावर में 3 होगा। ठीक है, उसके बाद इनटू यहाँ पर अभी 3 का पावर में 4 है, अभी यहाँ पर 3 का पावर में स्क्वायर है, तो सबसे कम वाला कौन है, 3 का पावर में स्क्वायर है, तो यही हम लोग का HCF होगा। ठीक है, ये हम लोग का HCF होगा, जो कि ऑप्शन नंबर हम लोग के निकल के आ गया है, C नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो चलिए दोस्तों आज का ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है 23 और 24 का लघुत्तम समावर्तक A है और 23 तथा 24 का जो महत्तम समावर्तक B है, तो A जोड़ B का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले देखिए यहाँ 23 और 24 है, 23 और क्या है 24 है, इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, इन दोनों को गुना करेंगे तो क्या होगा हम लोग का 552 होगा। ये हम लोग का एलसीएम आया, यानी इसका ए का वैल्यू यही आया। उसके बाद देखिए क्या बोला, ये यहाँ पे जो 23 और 24 का HCF क्या होगा हम लोग का, ये 1 होगा। ठीक है, तो ये हम लोग का बी का वैल्यू है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो हम लोग का क्या होगा, ये 553, ये हम लोग का ए जोड़ बी का हम लोग का वैल्यू है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर जो हम लोग को बी निकल के आ गया। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।